Assalamu alaikum everyone. This is Muhsin Naqvi, Branch Manager, Career Advisors, Muzaffarabad, and today I want to discuss a very important topic with you guys. That why you should go for studying abroad. मुझे यहाँ पर डेली बेसिस पे डिफरेंट स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, मुझे ये जानने का मौका मिलता है कि वो क्यों जाना चाहते हैं। तो मुझे एक कमी महसूस होती है कि वो ये चीज़ नहीं समझते, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको मिलने वाला है इस सारे प्रोसेस के थ्रू, जो उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट होगा, उस चीज़ का जिक्र कोई स्टूडेंट नहीं करता। इसलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, थोड़ी सी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका यही होता है कि हमने डॉलर्स कमाने हैं, पाउंड्स कमाने हैं, इसलिए हम जाना चाहते हैं। उसके अलावा जो है डिफरेंट लैंडमार्क्स के साथ पिक्चर्स लेते हैं, स्टेटसेस अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी, ये भी साथ चलता है। लेकिन जो हमारा विजन होना चाहिए ना स्टडी अब्रॉड को लेके, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपकी हेल्प करना चाहती हैं। क्योंकि मैंने भी एक सेमेस्टर स्टडी किया है एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स में, और मैं ये समझती हूँ, बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ कि मेरी तमाम जो एजुकेशनल जर्नी थी वो एक तरफ है, और जो वहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर पढ़ा वो एक तरफ है। उनका कोई कंपैरिजन नहीं। इसलिए आपको जाना चाहिए स्टडी अब्रॉड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए और जो ज़रूरी हैं, किस तरह से वो आपको हेल्प आउट करती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक कॉमन सी बात है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग आए हुए होते हैं। आप उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपको जो है ना उनका पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है। आपके अंदर एडाप्टेबिलिटी पैदा होती है, आप बिल्कुल ही एक अलग इन्वायरमेंट में गए हुए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी कंट्री से बहुत डिफरेंट होती हैं। आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है। अच्छा, हम यहाँ पर अपनी कंट्री में बैठ के ना बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सोचते रहते हैं कि वहाँ पर पता नहीं क्या होता है, और अच्छा ये भी हम कहते हैं कि वो बाहर तो बहुत ही रेसिज्म है, ठीक है, जो कि है, इसमें कोई सच झूठ वाली बात नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन जब आप जाके उन लोगों में बैठते हैं आपको पता चलता है कि अब ना दुनिया बहुत बदल चुकी है। हर तरफ लोग यही चाहते हैं कि हम एक पीसफुल ग्लोब के अंदर को एग्जिस्ट करें, तो हर कोई अपनी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करते हैं, आपके अंदर टॉलरेंस पैदा होती है, आप ज़्यादा एम्पैथेटिक बन जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टडी अब्रॉड की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन। जब आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं अब, लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ से डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करने वाले प्रोफेसर्स आए हुए होते हैं जिनकी टॉप क्लास की रिसर्च स्किल्स होती हैं। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा होता है कि जो देख के आप कहें ना कि अगर ये खुद इतने काबिल हैं प्रोफेसर्स, तो ये स्टूडेंट को क्या क्या सिखाएंगे। उसके अलावा आपका जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है पाकिस्तान से। आपको बहुत तरह तरह के जो है ना डिफरेंट टीचिंग मेथड्स से पढ़ाया जाता है, तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप जो है ना आपका इस तरह से वो फिर आपकी जो लर्निंग होती है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है। फिर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल्स की, नो डाउट हमारे यहाँ पर इंग्लिश हमारी ऑफिस लैंग्वेज भी है, ठीक है। उसके अलावा हमारा कोर्स कंटेंट भी यूजुअली इंग्लिश में ही होता है। हमारा डेली लाइफ में हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी इंग्लिश में ही सारा ऑपरेट हम कर रहे होते हैं। रोमन मैसेजेस भी हम जो उर्दू में भी लिख रहे होते हैं, तो बेसिकली हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। इंग्लिश हम यूज़ करते हुए भी हमारी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी क्यों नहीं होती? वाई? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है। हमें डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को उस तरह से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। तो जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पर आपकी लैंग्वेज कोई समझ नहीं सकता, तो आप टूटी फूटी भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फिर ऐसे ही कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते जो है ना आप में फ्लुएंसी भी आ जाती है और आपकी स्किल्स भी पॉलिश होती हैं। और ना सिर्फ इंग्लिश, बल्कि ज़ाहिर है आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, आपके डिफरेंट
कंट्रीज से आपके फ्रेंड्स बनते हैं, तो आप उनकी लैंग्वेजेस भी सीखते हैं. सो यस, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टडी अब्रॉड का कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हो जाती है. उसके अलावा अगर पर्सनल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस की बात करें तो आई गेस ये सबसे बड़ा एज है स्टडी अब्रॉड का कि जब आप जाते हैं हर चीज़ आप मैनेज करें. देखिए, आप जब अपनी कंट्री में, अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूट में आपसे कोई काम नहीं भी हो रहा होता तो आप किसी अपने फ्रेंड को कह देते हो, बड़े बहन भाइयों को कह देते हो, किसी को कह देते हो आप हमारा काम कर दें. लेकिन जब आप एक अनजान मुल्क में, जहाँ पे आपका कोई जानने वाला नहीं है, आपने खुद ही सर्वाइव करना है, तो आप ना बहुत सारी चीज़ें आप खुद मैनेज कर रहे होते हो और बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में सिर्फ पहली बार कर रहे होते हो. तो वो जो आपकी ग्रोथ होती है और जो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी जो है खुद आप टिकट्स बुक कर रहे हो, होटल्स बुक कर रहे हो, ठीक है, आप जो है अपने डिफरेंट फॉर्म्स फिल कर रहे हो, अपनी बैंक अकाउंट से एक न्यू कंट्री में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो. आपको पता है इतनी सी बात से भी आप कितने इंडिपेंडेंट फील करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को नहीं देखते. वो सिर्फ उनका गोल यही होता है कि हमने जो है पैसे कमाए, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए बेशक इसी पर्पज़ के लिए सब जानते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी आप साथ देखें ताकि आपको पता चले कि ये जो पैसा आप लगा रहे हैं, इतनी अमाउंट लगा के आप जो जा रहे हैं, ये वेस्ट नहीं हो रहा. या आपकी पूरी लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के काम आ रहा है. इसके अलावा आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपके डिफरेंट फ्रेंड्स बनते हैं, कोलीग्स वहाँ पर होते हैं, आपके क्लासमेट्स. जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने प्रोफेसर से जो दुनिया जहान से आए हुए होते हैं ना, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए होते हैं, तो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा क्या होता है. फॉर एग्जांपल आपके किसी प्रोफेसर के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है और प्रोफेसर को आपके अंदर वो स्पार्क नज़र आता है कि हाँ, ये बच्चा कुछ कर सकता है. क्या पता वो प्रोफेसर, लेट्स से आप यूके जा रहे हो, वो प्रोफेसर जर्मनी से आया हुआ है, जर्मनी के अंदर कोई ऐसी जॉब उसको नज़र आई है, तो वो आपको बताता है जी कि आप यहाँ पे अप्लाई करें ना. इस तरह से आपको ना डिफरेंट क्लूज मिलते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ये फ़ायदे हैं नेटवर्किंग के. तो इस तरह के ढेरों बेशुमार आपको बेनिफिट्स में गिनवा सकती हूँ स्टडी अब्रॉड के, लेकिन आई गेस इतना ही काफ़ी है आज के लिए. आई होप आप लोगों को जो है ना, अब आपका विजन जो है थोड़ा ब्रॉड होगा. आप मज़ीद सोचेंगे कि क्यों स्टडी अब्रॉड के लिए हमें जाना चाहिए. एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम आपको, चाहे आप एक डिग्री करें, एक सेमेस्टर करें, आपको जाना ज़रूर चाहिए ताकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो सके. सो थैंक यू सो मच.